Hello, beautiful souls. This is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Soulful Journey. आज मैं आप लोगों के लिए एक जनरलाइज टैरो रीडिंग लेकर आई हूँ। कभी आपने महसूस किया है कि आपके पार्टनर आपसे दूर नहीं जाना चाहते हैं, फिर भी जैसे कोई इनविजिबल सी दीवार आप दोनों के बीच खड़ी हो जाती है? जैसे वो कुछ कहना चाहते हैं पर कह नहीं पाते, जैसे उनके दिल में कुछ ऐसा छुपा है जो उन्हें रोक रहा है। आप सोचते होंगे, अगर प्यार है तो फिर ये डिस्टेंस क्यों? अगर फीलिंग्स सच है तो फिर ये कंफ्यूजन क्यों? सच बताऊं, प्रॉब्लम प्यार की कमी नहीं होती, प्रॉब्लम होती है उस डर की जो अंदर उनके छुप कर बैठा है। आज की इस रीडिंग में हम वही छुपा हुआ डर समझेंगे, वो डर जो उन्हें आपसे दूर भी कर रहा है और आपके पास आने से भी रोक रहा है। आज हम ये जानेंगे कि आपके पार्टनर को क्या डर सता रहा है। आज की जो ये रीडिंग है, ये एक जनरलाइज्ड रीडिंग है। बहुत सारी एनर्जीज निकल कर आएंगी। जो भी एनर्जीज आपके साथ रेजोनेट करेंगी, आप उन्हीं एनर्जीज को पिक कीजिएगा। बाकी एनर्जीज आप दूसरों के लिए रहने दीजिएगा। आप मेल हैं, फीमेल हैं, मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, डिवोर्स्ड हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं या फिर किसी कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप में हैं, आज की रीडिंग डेफिनेटली आपके साथ रेजोनेट होगी। आज की रीडिंग में मैं किसी भी पर्टिकुलर ज़ोडिक साइन का नाम नहीं लूंगी, क्योंकि ये रीडिंग सभी ज़ोडिक साइंस के लिए है, सभी राशियों के लिए है। यहाँ पर जो कार्ड्स निकल कर आए हैं वो है 3 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, द मैजिशियन का कार्ड है, एस ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, जजमेंट का कार्ड है, द स्टार का कार्ड है, एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, 8 ऑफ कप्स का कार्ड है, क्वीन ऑफ वैंड्स का कार्ड है, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर 5 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। यहाँ पर आइए जानते हैं कि कार्ड्स क्या कह रहे हैं। सबसे पहला कार्ड जो मैं पिक कर रही हूं वो है द स्टार का कार्ड। आपके पार्टनर के दिल के सबसे गहरे कोने में एक रोशनी जल रही है और वो रोशनी सिर्फ आपसे जुड़ी हुई है। ये कार्ड ये बताता है कि चाहे उनकी लाइफ में कितनी भी कंफ्यूजन हो, कितना भी डिस्टेंस हो, अंदर से वो आपको अपनी सुकून की जगह मानते हैं। आप ही उनकी शांति हैं और ये बात वो खुद भी फील करते हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत सटल सा डर छुपा हुआ है। जब किसी इंसान को इतना गहरा सुकून मिलता है तो उसके अंदर एक फियर भी डेवलप हो जाता है, उस सुकून को खो देने का डर। आपके पार्टनर के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। वो जितना आपके करीब आते हैं उतना ही उन्हें लगता है कि कहीं ये सब उनसे छिन ना जाए। कभी कभी आपने नोटिस किया होगा कि वो एक मोमेंट में बहुत लविंग होते हैं, इमोशनली ओपन होते हैं, पर फिर अचानक से थोड़ा डिस्टेंस क्रिएट कर लेते हैं। ये उनका मूड स्विंग नहीं है, ये उनका डिफेंस मैकेनिज्म है। वो अपने दिल को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। उनके अंदर एक और डर है, वल्नरेबिलिटी का डर। उन्हें लगता है कि अगर वो अपनी रियल फीलिंग्स आपके सामने रख देंगे तो कहीं वो वीक ना पड़ जाए, कहीं आप उन्हें जज ना करें या फिर उन्हें समझ ना पाए। इसलिए वो अपने इमोशंस को पूरी तरह एक्सप्रेस नहीं कर पाते। साथ ही साथ उनके माइंड में ये भी चल रहा है कि क्या वो आपके लायक हैं। वो आपको एक बहुत प्योर और डिजर्विंग इंसान के रूप में देखते हैं और कहीं ना कहीं उन्हें लगता है कि शायद वो उतना नहीं दे पाएंगे जितना आप डिजर्व करते हैं। ये इनसिक्योरिटी उन्हें अंदर ही अंदर डिस्टर्ब करती रहती है।
लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि डर के बावजूद भी उनका कनेक्शन आपसे टूट नहीं रहा। ये कार्ड क्लियरली दिखाता है कि उनके दिल में जो जगह आपकी है वो किसी और की नहीं हो सकती। वो चाहे जितना भी कंफ्यूज हो जाए, जितना भी डिस्टेंस क्रिएट कर लें, अंदर से वो आपको ही अपना सेफ स्पेस मानते हैं। उनका डर उन्हें रोक रहा है, लेकिन उनका प्यार उन्हें आपसे जोड़कर भी रख रहा है। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज क्वीन ऑफ वैंड्स का कार्ड है। आपके पार्टनर आपको एक ऐसी एनर्जी के रूप में देखते हैं जो उन्हें अट्रैक्ट भी करती है और उन्हें अंदर से थोड़ा डरा भी देती है। आप उनके लिए सिर्फ एक पार्टनर नहीं हैं, बल्कि एक स्ट्रॉन्ग, कॉन्फिडेंट और इंडिपेंडेंट पर्सनालिटी है जिसे वो एडमायर करते हैं। आप ही उनके सुकून की जगह है, लेकिन साथ ही आपकी स्ट्रेंथ उनके अंदर एक कंपैरिजन भी क्रिएट करती है। उनका सबसे बड़ा डर ये है कि कहीं वो आपके लेवल तक खुद को ना ला पाए तो। वो सोचते हैं कि आप ज्यादा स्ट्रांग हैं, ज्यादा क्लियर हैं और ज्यादा डिजर्विंग। इसी वजह से कभी कभी वो खुद को पीछे खींच लेते हैं, जैसे वो खुद ही अपने आप को रोक रहे हैं। आपने शायद महसूस किया होगा कि वो आपको देखते हैं, आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, लेकिन फिर बिना किसी क्लियर रीजन के थोड़ा डिस्टेंस क्रिएट कर लेते हैं। ये डिस्टेंस उनके लैक ऑफ इंटरेस्ट की वजह से नहीं है, बल्कि उनके अंदर चल रही इनसिक्योरिटी की वजह से है। उन्हें डर लगता है कि कहीं आप उनसे बोर ना हो जाएं, कहीं आपको कोई और बेटर ऑप्शन ना मिल जाए। वो आपको लूज नहीं करना चाहते, लेकिन उन्हें लगता है कि वो आपको होल्ड करने के लिए इनफ नहीं है। ये सोच उन्हें अंदर ही अंदर रेस्टलेस कर देती है। कभी कभी ये डर उनके बिहेवियर में ईगो के रूप में भी दिखाई देता है। वो थोड़ा डोमिनेंट होने की कोशिश करते हैं या कंट्रोल लेने की कोशिश करते हैं ताकि वो खुद को सिक्योर फील कर सके। लेकिन असल में ये सब उनके डर का रिएक्शन है, ना कि उनका ट्रू नेचर। उनके अंदर एक हिडन एडमायरेशन है जो वो ओपनली एक्सप्रेस नहीं कर पाते। वो आपको देखते हैं और फील करते हैं कि आप उनकी लाइफ में एक ब्लेसिंग है, लेकिन साथ ही वो खुद को उस ब्लेसिंग के लायक नहीं समझ पाते। इसलिए कभी वो आपके करीब आते हैं और कभी बिना वजह दूर चले जाते हैं। ये पुश एंड पुल उनके कंफ्यूजन का नहीं, बल्कि उनके डर का रिजल्ट है। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। आपके पार्टनर के दिल में आपके साथ एक स्टेबल और लॉन्ग टर्म कनेक्शन बनाने की स्ट्रॉन्ग डिजायर है। ये कार्ड ये क्लियरली दिखाता है कि वो सिर्फ इमोशंस तक लिमिटेड नहीं रहना चाहते, बल्कि आपके साथ रियल लाइफ में एक सॉलिड फ्यूचर देखते हैं। वो चाहते हैं कि ये कनेक्शन सिर्फ फील ना हो, बल्कि रियलिटी में भी ग्रो करे। लेकिन जितनी स्ट्रांग उनकी ये डिजायर है, उतना ही स्ट्रांग उनका डर भी है। उनका सबसे बड़ा फियर रिस्पॉन्सिबिलिटी से जुड़ा हुआ है। उन्हें लगता है कि अगर वो इस कनेक्शन को सीरियसली लेते हैं तो उन्हें अपनी लाइफ में बहुत कुछ चेंज करना पड़ेगा और शायद वो उसके लिए रेडी नहीं है। वो खुद से सवाल करते हैं कि क्या वो आपको वो स्टेबिलिटी दे पाएंगे जो आप डिजर्व करते हैं। क्या वो फाइनेंशियली, इमोशनली और प्रैक्टिकली इतने स्ट्रांग हैं कि वो इस रिलेशनशिप को लॉन्ग टर्म तक सस्टेन कर सके। ये डाउट्स उन्हें अंदर ही अंदर रोक रहे हैं। आपने शायद नोटिस किया होगा
कि कभी वो फ्यूचर की बात करते हैं, प्लान्स बनाते हैं और फिर अचानक से पीछे हट जाते हैं। ये उनकी फीलिंग्स की इनकंसिस्टेंसी नहीं है, बल्कि उनके डर का रिफ्लेक्शन है। उन्हें डर है कि अगर वो कमिटमेंट आपको देते हैं और फिर फेल हो जाते हैं, तो वो सिर्फ आपको नहीं बल्कि खुद को भी हर्ट करेंगे। वो आपको लूज नहीं करना चाहते, लेकिन वो ये रिस्क भी नहीं लेना चाहते कि वो आपको डिसअपॉइंट करे। इसलिए वो सेफ जोन में रहने की कोशिश करते हैं। वो कनेक्शन को कंप्लीटली ब्रेक नहीं करते, लेकिन उसे पूरी तरह से स्टेबल भी नहीं होने देते। उनके अंदर एक कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, जहां एक तरफ वो आपके साथ एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बनाना चाहते हैं और दूसरी तरफ उनका डर उन्हें आगे बढ़ने से रोक रहा है। ये कार्ड ये भी दिखाता है कि उनकी इंटेंशंस प्योर है, लेकिन उनका कॉन्फिडेंस उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है जितना होना चाहिए। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज फोर ऑफ स्पोर्ट्स का कार्ड है। आपके पार्टनर इस वक्त मेंटली और इमोशनली बहुत ज्यादा ओवरवेल्म्ड है और ये कार्ड उनके इंटरनल स्टेट को बहुत क्लियरली रिफ्लेक्ट करता है। वो बाहर से शांत या डिस्टेंट लग सकते हैं, लेकिन अंदर से उनके माइंड में बहुत सारे थॉट्स एक साथ चल रहे हैं। आप उनके लिए बहुत खास हैं, लेकिन कभी कभी वो पता नहीं क्यों आपसे दूर चले जाते हैं। ये सवाल वो खुद से भी अक्सर पूछते हैं और उन्हें इस चीज का जवाब ये मिलता है कि वो इस रिश्ते को खुद अपने हाथ से नहीं तोड़ना चाहते। उनका सबसे बड़ा डर ये है कि अगर वो अपने इमोशंस को आपके सामने रखेंगे या खुद उसका सामना करेंगे, तो वो उन्हें हैंडल नहीं कर पाएंगे। इसलिए वो कन्फ्रंटेशन से बचने की कोशिश करते हैं। वो बात करने से दूर भागते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि बात करने से सिचुएशन और कॉम्प्लिकेटेड हो जाए। आपने शायद फील किया होगा कि वो कभी कभी बिना किसी एक्सप्लेनेशन के चुप हो जाते हैं या अपने आप को आइसोलेट कर लेते हैं। ये उनका इग्नोर करना नहीं है, बल्कि उनका कोपिंग मैकेनिज्म है। वो अपने थॉट्स को प्रोसेस करने के लिए स्पेस ले रहे हैं। उन्हें डर है कि अगर वो अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करेंगे तो कहीं सब कुछ बिगड़ ना जाए, कहीं उनकी बातों से आप हर्ट ना हो जाए या कहीं सिचुएशन उनके कंट्रोल से बाहर ना चली जाए। इसलिए वो साइलेंस चूज करते हैं। वो अपने इमोशंस को अंदर ही अंदर दबा लेते हैं और बाहर से एक काम फ्रंट दिखाते हैं, लेकिन ये कामनेस एक्चुअली उनके अंदर चल रहे तूफान को हाइड कर रही होती है। उनके अंदर एक और फियर है, वो है एग्जॉशन का। वो इमोशनली इतना ड्रेन फील कर रहे हैं कि कभी कभी उन्हें लगता है कि वो और एफर्ट नहीं डाल पाएंगे, इसलिए वो रेस्ट मोड में चले जाते हैं। लेकिन इस सब के बीच एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि वो इस कनेक्शन को कंप्लीटली छोड़ नहीं रहे हैं, वो बस पॉज ले रहे हैं। ये पॉज उनके लिए जरूरी है, लेकिन आपके लिए कंफ्यूजिंग हो सकता है। सो आपको उनके बिहेवियर से कंफ्यूज नहीं होना है, बल्कि जो फीलिंग्स आपके लिए निकल कर आई है ना आज की रीडिंग में अभी तक, उन एनर्जीज को आपको क्लेम करना है। इस एनर्जी को क्लेम करने के लिए आप कमेंट सेक्शन में 1010 हार्ट जरूर टाइप कीजिएगा, क्योंकि इतने डर के बावजूद भी उनके अंदर आपको लेकर बहुत पॉजिटिव फीलिंग्स है। और अपने पार्टनर की पॉजिटिव एनर्जीज को बूस्ट करने के लिए बूस्ट पॉजिटिव एनर्जीज विद अ हार्ट साइन भी जरूर टाइप कीजिएगा। ओके, सो कमिंग बैक टू द रीडिंग, द नेक्स्ट कार्ड इज द मैजिशियन का कार्ड है। आपके पार्टनर के अंदर बहुत पोटेंशियल है और वो ये बात खुद भी जानते हैं, लेकिन उनका सबसे बड़ा डर ये है कि कहीं वो अपने ही इमोशंस को कंट्रोल ना कर पाए या सिचुएशन उनके हाथ से निकल ना जाए।
ये कार्ड दिखाता है कि वो चीजों को अपने हिसाब से शेप देना चाहते हैं, लेकिन उन्हें डर है कि रियलिटी उनके कंट्रोल में नहीं रहेगी। ये डर आपके पार्टनर को अंदर से तोड़ रहा है। वो आपके सामने हमेशा स्ट्रांग और कंपोज्ड दिखना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आप उन्हें कॉन्फिडेंट इंसान के रूप में देखें, जो सब कुछ हैंडल कर सकता है। लेकिन अंदर से वो खुद को इतना स्टेबल फील नहीं करते। ये इंटरनल गैप उनके डर को और बढ़ा देता है। कभी कभी वो अपने इमोशंस को हाइड करते हैं या अपनी बातों को थोड़ा मैनिपुलेट कर देते हैं, सिर्फ इसलिए ताकि सिचुएशन उनके कंट्रोल में रहे। वो ओपन होना चाहते हैं, लेकिन उन्हें लगता है कि अगर वो अपनी सच्ची फीलिंग्स दिखा देंगे तो वो वीक दिखाई देंगे। उनका एक और डर भी है कि कहीं उन्हें आपको समझाने में कोई गलती ना हो जाए, या कहीं आप उन्हें समझ ही ना पाए, कहीं वो आपकी फीलिंग्स को गलत इंटरप्रेट ना कर पाए, या खुद किसी गलत डिसीजन में ना फंस जाए। ये फियर उन्हें ओवरथिंक करने पर मजबूर करता है। वो आपके साथ कनेक्शन को क्रिएट भी करना चाहते हैं और कंट्रोल भी करना चाहते हैं, लेकिन जब कंट्रोल और इमोशंस के बीच क्लैश होता है ना, तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं। उनका डर उन्हें पूरी तरह से एक्सप्रेस होने नहीं देता, और इसी वजह से कभी कभी वो अपने ही बनाए हुए मास्क के पीछे छुप जाते हैं। अब आपके माइंड में एक सवाल आ रहा होगा कि जिस व्यक्ति को आप जानते हैं वो तो इतना डरपोक नहीं थे, वो तो झट से एक्शन लेने में बिलीव करते थे, वो तो अपने डिसीजंस खुद बनाते थे, तो ये सब कुछ क्या हुआ? इसका जवाब आज मैं आपको दूंगी। देखिए, ये जो आपके पार्टनर का डर यहाँ पर नजर आ रहा है ना, ये उनका नेचुरल डर नहीं है। ये डर की एनर्जीज आपके पार्टनर के अंदर डाली गई है। आपके रिश्ते में एक थर्ड पार्टी एनर्जी एग्जिस्ट करती है, और उस थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर को इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स की ओर धकेल दिया है। आपके पार्टनर के अंदर फियर को बिल्ड किया है। आपके पार्टनर को खुद के एक्शंस पर रीथिंक करने के लिए मजबूर किया है। और सिर्फ इतना ही नहीं, इस थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर के ऊपर डार्क एनर्जीज का, स्पेल वर्क का, ब्लैक मैजिक का इस्तेमाल करना भी शुरू कर दिया है, जिसकी वजह से आपके पार्टनर की एनर्जीज आपके पार्टनर के कंट्रोल में है ही नहीं, वो इस थर्ड पार्टी के कंट्रोल में है। इसलिए आपके पार्टनर क्लैरिटी से ज्यादा डर की ओर बढ़ रहे हैं। ठीक है, अगर आप सोच रहे हैं कि आप अपने पार्टनर को इस थर्ड पार्टी के बारे में अवेयर कर देंगे, या आप अपने पार्टनर के सामने इस थर्ड पार्टी के असली चेहरे को ले आएंगे, तो ये आपके लिए मुमकिन नहीं है। इस बात को समझ लीजिए। उसका कारण ये है, ये थर्ड पार्टी अपनी इमेज आपके पार्टनर के सामने कुछ इस तरह की बना चुकी है कि आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी पर बहुत ज्यादा ट्रस्ट करते हैं। अगर आप अपने इस रिश्ते को बचाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको अपने रिश्ते के रिगार्ड में एनर्जीज में चेंजेस लेकर आने होंगे। उसके लिए आपको एक रीडिंग बुक करनी चाहिए। रीडिंग में आप ब्लॉकेजेस को जानिए। अकॉर्डिंगली आप अपने रिश्ते के लिए कोई हीलिंग का प्रोसेस या फिर कोई रेमेडी गो थ्रू कर सकते हैं। अगर आप मेरे साथ ये रीडिंग बुक करना चाहते हैं, तो मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू आप ये रीडिंग बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। आप मुझे डायरेक्ट कॉल नहीं करेंगे, आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए, मेल ड्रॉप कीजिए, मैं आपको रिप्लाई जरूर दूंगी। डायरेक्ट कॉल पिक कर पाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो पाता, और मैं आपको ये भी नहीं कहूंगी कि आपको रीडिंग मेरे साथ ही बुक करनी। आपको जिस पर फेथ है आप उनके साथ रीडिंग बुक कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अपने रिश्ते के लिए आपको स्टैंड लेना बेहद जरूरी है। अगर रिश्ते के लिए स्टैंड नहीं लेंगे, तो ये डर आपके पार्टनर की सबसे बड़ी ब्लॉकेज बनकर बाहर निकलेगा। ओके, सो अपने जो पार्टनर हैं उनके ऊपर आपको अपनी जजमेंट नहीं थोपनी है, बल्कि
आपको ये समझने की जरूरत है कि उनके बिहेवियर में ये चेंजेस क्यों आ रहे हैं। सो कमिंग बैक टू द रीडिंग, द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 5 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। आपके पार्टनर के अंदर एक गहरा डर है कॉन्फ्लिक्ट का, और ये कार्ड उसी एनर्जी को रिफ्लेक्ट करता है। उन्होंने अपनी लाइफ में ऐसी सिचुएशंस फेस की हैं जहां आर्ग्यूमेंट्स या मिसअंडरस्टैंडिंग्स ने उन्हें इमोशनली हर्ट किया। इसी वजह से अब वो किसी भी इमोशनल बैटल से बचना चाहते हैं। और ये कार्ड थर्ड पार्टी का भी इंडिकेशन देता है कि ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को बैकस्टैप कर रही है। आपके पार्टनर को लगता है कि जब भी कोई डिसएग्रीमेंट होता है तो एंड रिजल्ट सिर्फ पेन ही होता है। चाहे वो जीत भी जाए, फिर भी कुछ ना कुछ खो देते हैं। ये फीलिंग उनके अंदर एक परमानेंट फियर क्रिएट कर चुकी है। आपने शायद नोटिस किया होगा कि वो अननेसेसरी आर्ग्यूमेंट से बचने की कोशिश करते हैं। ये कभी कभी अपनी बात रखने की बजाय चुप रह जाते हैं। ये उनकी वीकनेस नहीं है, बल्कि उनका डिफेंस मैकेनिज्म है। उन्हें डर है कि अगर वो अपनी बात को स्ट्रांगली रखेंगे तो सिचुएशन बिगड़ सकती है, और ये फियर इस थर्ड पार्टी ने ही तो आपके पार्टनर के मन में डाला है। उन्हें लगता है कि कहीं वो आपको हर्ट ना कर दे, या कहीं बात इतनी बढ़ ना जाए कि रिलेशनशिप पर असर पड़ने लगे। कभी कभी ये डर उन्हें थोड़ा पैसिव बना देता है। वो अपने इमोशंस को सप्रेस कर लेते हैं सिर्फ इसलिए ताकि पीस मेंटेन रहे। लेकिन अंदर ही अंदर वो इस बात से भी स्ट्रगल करते हैं कि वो अपनी सच्चाई एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं। उनके अंदर एक कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट। एक तरफ वो ऑनेस्टी चाहते हैं और दूसरी तरफ वो कन्फ्रंटेशन से डरते हैं। ये कार्ड ये भी दिखाता है कि उन्हें हारने का डर नहीं है, बल्कि किसी को हर्ट करने का डर है। वो रिलेशनशिप को बचाना चाहते हैं, इसलिए वो खुद को पीछे रख लेते हैं। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 3 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। ये कार्ड आपके पार्टनर के सबसे गहरे इमोशनल पेन को दिखाता है। उनका सबसे बड़ा डर है हार्ट ब्रेक का, और ये डर किसी पास्ट एक्सपीरियंस या करंट सिचुएशन से जुड़ा हुआ हो सकता है। उन्होंने कभी ना कभी इमोशनल पेन फील किया है, और वो उस फीलिंग को दोबारा एक्सपीरियंस नहीं करना चाहते। उनके अंदर एक कांस्टेंट फियर है कि कहीं उनका दिल दोबारा ना टूट जाए। ये जरूरी नहीं है कि वो पहले किसी रिलेशनशिप में ही हो सकता है लाइफ में उन्होंने कुछ ऐसी चीज एक्सपीरियंस की है जिसकी वजह से उनका कोई हार्ट ब्रेक हुआ हो। कोई रिलेशनशिप जो किसी रिलेटिव के साथ हो या पेरेंट्स के साथ हो, उन्होंने कुछ ऐसा एक्सपीरियंस किया। वो आपके करीब आना चाहते हैं, लेकिन जितना वो क्लोज होते हैं उतना ही उन्हें लगता है कि रिस्क भी बढ़ रहा है। ये कार्ड थर्ड एनर्जी का भी इंडिकेशन देता है। उन्हें डर है कि कहीं कोई एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस या मिसअंडरस्टैंडिंग आपके बीच आकर कनेक्शन को हर्ट ना कर दे। ये थॉट उन्हें इमोशनली गार्ड कर देता है, लेकिन उन्हें ये थर्ड पार्टी अपनी तरफ से फील नहीं होती। उन्हें ऐसा लगता है कि आपकी साइड से कोई पर्सन आकर इस रिश्ते में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट ना कर दे। अब ये थॉट आपके पार्टनर के दिमाग में कहां से आया? इस थर्ड पार्टी ने ही तो डाला है। आपने शायद फील किया होगा कि वो कभी कभी अपने इमोशंस को रोक लेते हैं या पूरी तरह से ओपन नहीं होते। ये उनका लैक ऑफ लव नहीं है, बल्कि उनका सेल्फ प्रोटेक्शन है। उन्हें लगता है कि अगर वो पूरी तरह से अपना दिल दे देंगे तो वो वल्नरेबल हो जाएंगे, और वल्नरेबिलिटी उनके लिए रिस्क के बराबर है। कभी कभी वो अपने पास्ट को याद करके भी डर जाते हैं। उन्हें लगता है कि उन्होंने पास्ट में सही डिसीजन नहीं ली। ये थॉट उन्हें इमोशनली ब्लॉक कर देता है। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि वो अपने पेन के बावजूद भी आपसे कनेक्टेड रहना चाहते हैं। उनका डर सिर्फ उन्हें रोक रहा है, लेकिन उनका दिल फिर भी आपकी तरफ ही खिंच रहा है। ये डर कहाँ से आ रहा है? ये इस थर्ड पार्टी की एनर्जी चेंज की वजह से आ रहा है।
द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 9 ऑफ स्पोर्ट्स का कार्ड है। आपके पार्टनर का डर सिर्फ एक थॉट नहीं है, बल्कि एक ऐसी फीलिंग है जो उन्हें रातों को जगाए रखती है। ये कार्ड उनकी एंजाइटी, ओवर थिंकिंग और मेंटल स्ट्रेस को क्लियरली शो करता है। वो बाहर से नॉर्मल लग सकते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर वो बहुत कुछ प्रोसेस कर रहे हैं। उनका माइंड कंटिन्यूअसली वर्स्ट केस सिनेरियो क्रिएट करता रहता है। वो सोचते हैं कि क्या होगा अगर सब कुछ गलत हो गया, क्या होगा अगर वो आपको लूज कर देंगे, या क्या होगा अगर वो खुद ही इस कनेक्शन को डैमेज कर देंगे। ये ओवर थिंकिंग उन्हें मेंटली एग्जॉस्ट कर रही है। वो चाहते हैं कि वो अपने थॉट्स को कंट्रोल करें, लेकिन कभी कभी उनका डर इतना स्ट्रांग हो जाता है कि वो उससे एस्केप नहीं कर पाते। उन्हें गिल्ट का भी डर है, कहीं उनकी किसी गलती की वजह से आप हर्ट ना हो जाए, या कहीं उन्होंने ऑलरेडी कुछ ऐसा कर दिया जो फ्यूचर में प्रॉब्लम क्रिएट करे। ये थॉट उन्हें डिस्टर्ब करता रहता है। कभी कभी वो अपने फियर्स को शेयर नहीं करते, क्योंकि उन्हें लगता है कि उनकी बातें आपको अननेसेसरी टेंशन दे सकती हैं। इसलिए वो सब कुछ अपने अंदर ही रखते हैं, लेकिन ये साइलेंस उनके लिए और हैवी हो जाता है। ये कार्ड ये दिखाता है कि उनका डर रियल सिचुएशन से ज्यादा उनके माइंड में क्रिएट हो रहा है। वो अपने ही थॉट्स के जाल में फंस रहे हैं। फिर भी इस सब के बीच एक होप है। वो इस फेज से बाहर आ सकते हैं, बस उन्हें क्लैरिटी और इमोशनल सपोर्ट की जरूरत है। और शब्दों से उन्हें क्लैरिटी नहीं मिलने वाली है। जब वो अपनी बेसिक एनर्जीज को दोबारा से समझेंगे, उसी से ही उन्हें क्लैरिटी मिलेगी। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 8 ऑफ कप्स का कार्ड। आपके पार्टनर के अंदर एक गहरा इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, जहां वो एक तरफ आपके साथ जुड़े रहना चाहते हैं और दूसरी तरफ उन्हें लगता है कि कहीं उन्हें दूर जाना ना पड़ जाए। ये कार्ड उनके सबसे बड़े डर को दिखाता है, लिविंग या लूजिंग। वो जानते हैं कि ये कनेक्शन उनके लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन कभी कभी सिचुएशन इतनी ओवरवेलमिंग हो जाती है कि उन्हें लगता है कि शायद उन्हें सब कुछ छोड़कर जाना पड़े, और ये सोच ही उन्हें अंदर से तोड़ देती है। उनका डर ये नहीं है कि वो आपको प्यार नहीं करते, बल्कि ये है कि कहीं सर्कमस्टांसेस उन्हें आपसे दूर ना करते। वो इस बात से डरते हैं कि कहीं उन्हें एक ऐसा डिसीजन ना लेना पड़े जहां उन्हें अपनी फीलिंग्स के अगेंस्ट जाना पड़े। कभी कभी वो इमोशनली डिटैच होने की कोशिश करते हैं, जैसे वो खुद को प्रिपेयर कर रहे हैं किसी लॉस के लिए। लेकिन ये डिटैचमेंट रियल नहीं है, ये सिर्फ उनका कोपिंग मैकेनिज्म है। अंदर से भी वो अभी भी आपसे कनेक्टेड है, लेकिन उनका डर उन्हें स्टेबिलिटी फील करने नहीं दे रहा है। ओके, और ये जो बहुत ही अनस्टेबल एनर्जी है ना, ये थर्ड पार्टी क्रिएट कर रही है, और जैसे जैसे वक्त बीतता जाएगा ना, ये एनर्जीज और ज्यादा क्रिएट होंगी। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज एस ऑफ स्पोर्ट्स का कार्ड है। ये कार्ड ट्रुथ और क्लैरिटी का है, लेकिन आपके पार्टनर के लिए ये क्लैरिटी भी एक डर लेकर आती है। उन्हें लगता है कि सच सामने आने के बाद सब कुछ बदल सकता है। उनका डर ये है कि अगर वो अपनी सच्चाई बोल देंगे, या अगर कोई हिडन ट्रुथ रिवील हो गया, तो रिलेशनशिप की डायरेक्शन कंप्लीटली चेंज हो जाएगी। ये अनसर्टेनिटी उन्हें रोक रही है। वो क्लैरिटी चाहते हैं, लेकिन क्लैरिटी के कॉन्सिक्वेंसेस से डरते हैं। वो आंसर्स चाहते हैं, लेकिन उन आंसर्स के साथ आने वाली रिस्पॉन्सिबिलिटी से भी घबराते हैं। कभी कभी वो बात को अवॉइड करते हैं या टॉपिक चेंज कर देते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो उस सच का सामना नहीं करना चाहते जो उन्हें अनकंफर्टेबल फील कराता है। उन्हें डर है कि कहीं सच बोलने से आप हर्ट ना हो जाए, या कहीं उनकी इमेज आपकी नजरों में चेंज ना हो जाए। लेकिन ये कार्ड ये भी दिखाता है कि ट्रुथ को ज्यादा देर तक रोका नहीं जा सकता। एक पॉइंट पर क्लैरिटी आएगी ही,
और वही क्लैरिटी उनके लिए एक टर्निंग पॉइंट बनेगी। ओके और वो क्लैरिटी तब आएगी जब आप अपने पार्टनर की एनर्जीज को पॉजिटिव डायरेक्शन में चैनलाइज करेंगे। द नेक्स्ट कार्ड इज जजमेंट का कार्ड है। ये कार्ड फाइनल अवेकनिंग और डिसीजन का है और यहाँ आपके पार्टनर का सबसे बड़ा डर सामने आता है, डिसीजन लेने का डर। उन्हें लगता है कि एक ऐसा मोमेंट आएगा जहां उन्हें अपने दिल की आवाज सुननी पड़ेगी और एक क्लियर चॉइस लेनी पड़ेगी और ये चॉइस उनकी लाइफ को कंप्लीटली चेंज कर देगी। वो इस बात से डरते हैं कि कहीं वो गलत डिसीजन ना ले लें, कहीं वो ऐसा स्टेप ना उठा लें जिसका रिग्रेट उन्हें बाद में हो। ये फियर उन्हें डिले करने पर मजबूर करता है, लेकिन अंदर से वो जानते हैं कि वो हमेशा इस सिचुएशन से भाग नहीं सकते। एक ना एक दिन उन्हें फेस करना ही पड़ेगा। ये कार्ड ये भी दिखाता है कि उनके अंदर एक अवेकनिंग ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी थी, लेकिन उस अवेकनिंग को ये थर्ड पार्टी रोक रही है। आपके पार्टनर अपनी फीलिंग्स को इग्नोर तो नहीं कर पा रहे हैं, चाहे वो जितनी भी कोशिश कर लें, लेकिन उनका डर बढ़ाकर ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को आपके पास आने से रोक रही है। उनकी सोल उन्हें आपकी तरफ पुश कर रही है कि वो सच को एक्सेप्ट करें और एक ऑनेस्ट डिसीजन लें। और जब वो ये स्टेप लेंगे ना, तब उनकी लाइफ में एक नया चैप्टर शुरू होगा। लेकिन ये चैप्टर तब स्टार्ट होगा जब आपके पार्टनर ये डिसीजन ले पाएंगे। और जब तक ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर के साथ जुड़ी हुई है ना, वो आपके पार्टनर को ये डिसीजन नहीं लेने देगी, क्योंकि आपके पार्टनर की एनर्जीज को ये थर्ड पार्टी चेंज करती चली जाएगी। तो इस थर्ड पार्टी से आपके पार्टनर खुद फाइट नहीं कर सकते, आपको फाइट करना होगा अगर आप अपने इस रिश्ते को बचाना चाहते हैं तो। सो चॉइस आपके हाथ में है, आप क्या करना चाहते हैं अपने रिश्ते के साथ? इसे खोना चाहते हैं या इसे अपने पार्टनर के साथ जीना चाहते हैं? मर्जी आपकी है। सो आई होप आज की रीडिंग से आपको बहुत सारी चीजों को लेकर क्लैरिटी मिली होगी। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि यह रीडिंग आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा, अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। हो सकता है किसी को अपनी लाइफ को लेकर, अपने रिश्ते को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके, सो डू शेयर माय वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं, तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून।